फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि के बारे में। तो संधि की ये चौथा वीडियो है। आज हम लोग विसर्ग संधि को ख़त्म कर देंगे, यानी कि संधि समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, विसर्ग संधि का परिभाषा पहले हम लोग समझते हैं कि स्वर अब व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण आना चाहिए उसमें, अब व्यंजन, यानी कि जो हम पीछे अभी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं, जब उन दोनों के मेल से कोई विकार यानी कि कुछ परिवर्तन होता है, क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, तो नियम को आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रथम नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, किसके पहले? यदि विसर्ग के पहले अ, क्या यहाँ पर है? अ स्वर रहे और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम या यर लव रहे तो यर लव में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। अब वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो क्या रूप धारण कर लेता है। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आइए अब हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मनधन रथा, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि विसर्ग के पहले अ कहाँ से? देखिए, मैं पहले बताता हूँ। अगर प्रथम जो शब्द दिया है अगर उस पर विसर्ग लगा है तो आप लोग को समझ जाना है कि किसका एग्जाम्पल है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। और विसर्ग संधि के एग्जाम्पल को हम लोग अब समझते हैं कि कैसे उसको परिवर्तित किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर म का म हम लोग उतार देंगे। यहाँ पर पूरा न है, कैसा है? पूरा न। तो पूरा न को हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा न प्लस अ। यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग हम लोग छोड़ देंगे, विसर्ग का बाद में बात होगा। तो जब आधा न और पूरा न मिलता है तो आधा न और अ मिलता है तो पूरा न का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये तो हमारा बात हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्लस र को अलग कर दिया हमने और थ को क्या कर दिया? अलग कर दिया। हम लोग इसको संधि कर रहे हैं। तो देखिए, म को हम लोग म पहले उतार देंगे। अब जो र है, र क्या है? वो बोल रहा है कि किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम, विसर्ग के बाद तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है या कोई स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, तो उसके स्थान पर उ हो जाता है और उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या हो जाता है? ओ का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं। जो र है, र क्या है हम लोग का? र जो है वो एक व्यंजन वर्ण है। क्या है? वह एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। और व्यंजन वर्ण जो है वो अ के साथ मिलकर, किसके साथ? अ के साथ मिलकर किसका रूप ले लेगा? उ का रूप ले लेगा। और जो उ है फिर से अ के साथ मिलकर, किसके साथ? अ के साथ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। यानी कि उ का वैल्यू ख़त्म, अब ओ का वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो न है, न को हमने कुछ नहीं किया, चेंज कौन हुआ? तो इसमें परिवर्तित होकर चेंज हुआ। तो न का न हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए, ओ का मात्रा किस में लग जाएगा? न में लग जाएगा। जो यहाँ पर आप वर्ण देख रहे हैं इसी में ओ का मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मनो। क्या हो जाएगा? न में जब हम ओ का मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। तब मनो हो गया, मन में ओ का मात्रा मनो हो गया। और जो यहाँ पर आप लोग रथ देख रहे हैं, चुपचाप आप इसको उतार देना है। और जो विसर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा, तो क्या हो गया? मनोरथ। समझ में आया आप लोग को? आइए अब और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर यश धन धारा आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यश धन धारा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले तलाबे सा, और यहाँ पर पूर्ण तलाबे सा है, तो इसमें ज़रूर है कि अ की मात्रा हम लोग जोड़े होंगे। क्या होगा? अ की मात्रा इसमें जुटी होगी। तो मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताता हूँ इसको। तो य को य उतार देना है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं अ का मात्रा जुटा है। और यहाँ पर ध है, व्यंजन वर्ण है, यानी कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। उसमें कोई भी एक होना चाहिए, तो ये चतुर्थ है। क्या है? त, थ, द, ध। ध आता है, तो ध जो हम लोग का है वो क्या है? देखिए यहाँ पर त, यहाँ पर थ, द, ध और त, थ, द, ध, न। यहाँ पर ये चतुर्थ है, 1 2 3 4 चतुर्थ वर्ण है।
तो जो चतुर्थ वर्ण है वो पूर्ववर्ती अ से मिलकर क्या उ का रूप ले लेगा और उ से ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ओ में परिवर्तित होगा, ओ का मात्रा हमेशा लगता है यहाँ पर। तो तराबे स में जब ओ का मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, सो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो। तो यहाँ पर हो जाएगा यशो। जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं धारा, इसको धारा को उतार देना है, जो विसर्ग है लास्ट में लग जाएगा। तो ये ट्रिक हुआ यशो धारा। एक एग्जांपल और जैसे समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सरा धन वरा। इसका संधि करेंगे तो स का स उतार देंगे और र में ओ का मात्रा जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सरो व रा। सर, ये दोनों विसर्ग है तो विसर्ग कॉमन होकर एक बार लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सरोवरा। एक एग्जांपल और यहाँ पर देखते हैं, जैसे पया धन द। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि विसर्ग के पहले अ आएगा, यहाँ पर क्या है, द है। तो त थ द तृतीय वर्ण है। तो तृतीय वर्ण है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ मिलकर ओ बना लेगा, तो प का प, य में ओ का मात्रा रहेगा तो पयो, और द का द उतर जाएगा, विसर्ग का विसर्ग लग जाएगा, पयो द। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखें। और जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था मनोरथ का आप लोग तोड़ कर समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम बोल रहा है कि यदि किसके बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग के बाद क्या हो, च या छ हो, तो विसर्ग का तलाबे स हो जाता है, यानी कि आधा तलाबे स हो जाता है। और ट ठ हो तो मूर्धानी स हो जाता है। तलाबे स मूर्धानी से इसको पढ़ते हैं तो मूर्धानी स हो जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए निधन छला, क्या लिखा हुआ है, निधन छला। तो विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है यहाँ पर, विसर्ग के बाद छ आया है, उसमें च या छ में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर च है, यहाँ पर छ है। तो पहले सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहले फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर छ का बात हुआ है। तो छ का जब बात हुआ है तो देखिए नी का नी उतर गया यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया, नी का नी उतर गया। अब विसर्ग का वो जो विसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये विसर्ग का क्या बोल रहा है, आधा तालाबी स में परिवर्तित कर देना है। तो नी का नी उतर गया, ये जो विसर्ग है वो आधा तालाबी स में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आज यहाँ पर छल है, छला का छला उतर जाता है। समझ में आ गया आपको। जो विसर्ग है यहाँ पर आधा तालाबी स में से परिवर्तित कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद ट या ठ आता है, ट या ठ आता है तो उसको मूर्धानी स में परिवर्तित करना है। जैसे हम देखिए दूसरा एग्जांपल बोल रहा है नी, तो नी का नी हो गया, अब विसर्ग का आधा तालाबी स में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा, ये आधा है। चया का चया, निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निधन चया। निश्चल का क्या होता है, निधन छला। ठीक है, आप लोग सीधा अगर सीखिएगा तो उल्टा आप लोग को स्वयं आ जाएगा। जैसे निश्चला का संधि विच्छेद दे देगा तो आप जानते हैं कि स का क्या होता है, विसर्ग होता होगा। तो नी का विसर्ग हो गया नी, छला का छला उतार देंगे। ठीक है, तो आप लोग सीधा पहले सीखिए और उल्टा आप लोग को आ जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद आधा र आए तो विसर्ग का पहला वर्ण ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। अब आप लोग समझ में आएगा कि दीर्घ क्या होता है भाई। देखिए दीर्घ क्या होता है कि जैसे छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, छोटा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा, छोटा ओ का मात्रा है तो बड़ा ओ का मात्रा, अगर छोटा ए है तो बड़ा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर छोटा ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई में परिवर्तित हो जाएगा, छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाएगा, अगर ओ का बात आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, अगर छोटा ए आया तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए में परिवर्तित हो। यानी कि ये ऐसे वर्णों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नी, यहाँ पर क्या ले लीजिए, नी विसर्ग प्लस रवा। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर छोटा ई का मात्रा है, नी में क्या है, छोटा ई का मात्रा। तो जो छोटा ई है वो बड़ा ई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि नी का ये बड़ा वाला दीर्घ हो जाएगा। अब विसर्ग जो है वो लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और
देखिए यहाँ पर भी विसर्ग लगा है, यहाँ पर भी, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ये विसर्ग रहेगा तो नी र वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नी र वा। जैसे आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे नी धन रोगा, निधन रोगा, तो नी का ऐसे हो जाएगा बड़ा वाला विसर्ग यानी कि बड़ा ई का मात्रा, और रोगा का रोग उतर जाएगा, विसर्ग का विसर्ग लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब छोटा मात्रा को क्या करना है, बड़ा मात्रा में परिवर्तित कर देना है और उसके बाद चुपचाप लिख देना है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नियम की ओर। चौथा नियम बोल रहा है कि विसर्ग के पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा उ रहने पर तथा बाद में क ख और प फ रहने पर विसर्ग का मूर्धनी स हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, कहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ पर विसर्ग है तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, नी में की क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर क ख आ प फ कोई इसमें एक रहना चाहिए। तो यहाँ पर क है, आप लोग दिख रहा है, तो निधन कपट। तो नी कपटा में क्या होगा कि क जो है, क फ आने पर विसर्ग का स होता है। और जो यहाँ पर आप लोग विसर्ग देख रहे हैं, किस चीज़ का, जो आप लोग यहाँ पर विसर्ग देख रहे हैं, इसका स हो जाता है, वो भी मूर्धनी स, आधा स। तो नी का नी उतर गया, विसर्ग का मूर्धनी स हो गया आधा स, और कपट का कपट उतर गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए नी धन काम, तो विसर्ग का तलाबी स हो गया, मैंने सॉरी मूर्धनी स हो गया, वो भी आधा। तो नी का नी हो गया, यहाँ पर स हो गया, और कामों का काम। यहाँ पर है नी धन फलम, तो नी का नी हो गया, विसर्ग का फ हो गया, और फलम का फलम, निष्फलम, निष्फलम, निधन फलम। बही धन कृतम, बही में क्या है, छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर कृतम यानी कि क है। यहाँ पर देखिए फ है ना, क ख प फ में कुछ रहना चाहिए, तो यहाँ पर क है, यहाँ पर फ था, तो बही का बही हो जाएगा, अब विसर्ग का हो जाएगा मूर्धनी स, और कृतम का कृतम, सॉरी बहिस्थन कृतम, बहिस्थन कृतम का क्या होता है, बहिधन कृतम संधि विच्छेद। अब देखिए, अब यहाँ पर आविष्कारम जैसे एक है, क्या है, आविष्कारम है, तो आविष्कारम का संधि विच्छेद कैसे हम करेंगे, देखिए आविक आवी हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जो स होता है, इसका स के बदले क्या आता है, विसर्ग आता है, तो विसर्ग आ गया, और कृतम का कृतम। तो आविष्कारम का संधि विच्छेद आविधन कृतम, और आविष्कृतम एक कैसा संधि है, वो तो विसर्ग संधि है। तो आप लोग जैसे ये जितना भी एग्जाम्पल देखें, ये सब विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो अब हमारा जो है वो संधि होता है ख़त्म। अब मैं एक वीडियो लास्ट में लूँगा ट्रिक के द्वारा मैं संधि को पहचान करने का बता दूंगा आपको कि संधि को ट्रिक द्वारा कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, एक छोटे से 2-4 मिनट की वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आता हो तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। अब हमारा संधि जो हुआ ख़त्म हो गया। धन्यवाद।